दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल एज आफ्टर कॉलेज और आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस अब अवेलेबल है आफ्टर द CUET PG LLM एग्जाम हैज बीन डन। तो बिफोर मूविंग ऑन टू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्या क्या ऑप्शंस है एक्सेट्रा, एक बार जल्दी से बताओ एग्जाम कैसा गया। नीचे कमेंट में बताओ कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हो सकते हैं, कितना गलत हो सकता है, व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड स्कोर दैट यू कैन गेट। क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो कट ऑफ की वीडियो है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ईयर वो आ चुकी है। तो अगर वो नहीं देखी है तो एक बार जाकर देख लेना और एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कर लिया, कमेंट कर दिया, बता दिया एग्जाम कैसा क्या। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ और ऑप्शंस जो आप साइड बाय साइड रख सकते हैं अंटिल योर रिजल्ट। तो एग्जाम अच्छा गया है, बहुत अच्छा नहीं गया है, कुछ कंफ्यूजन है, डाइसी हो, कुछ भी है, बट एक ऑल्टरनेटिव चाहिए कि जस्ट इन केस आई डू नॉट गेट माई ड्रीम कॉलेज तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जो मैं ऑप्ट कर सकता हूँ आफ्टर माई रिजल्ट। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो वो आप अगले 1 से 1.5 महीने में अवेल कर सकते हो। और ये ऑप्शंस कोई ऑल्टरनेटिव्स इतने खराब नहीं है, दीज आर दी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स जो कि लीगल फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है। अगर अगर एग्जाम नहीं भी बहुत अच्छा गया है, रिजल्ट जो है वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं भी आ रहा है, तो भी ये चीजें इनको कंसीडर कर लेना एक बार, सो दैट यू हैव अ बेटर ऑप्शन, इफ नॉट बेटर एटलीस्ट समथिंग गुड टू लुक अप टू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। राइट, सबसे पहला आ जाता है कि CUET का एग्जाम दिया क्यों था, क्योंकि मास्टर्स करना एक बहुत अच्छे कॉलेज से। लेकिन अगर कॉलेज मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं है तो फिर क्या कोई ऐसा एग्जाम आ रहा है जिसको मैं फिल कर सकता हूँ फॉर्म एंड आई कैन गो टू अ प्रीमियम कॉलेज स्टिल। तो यस, यहाँ पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो है, बहुत प्रीमियम कॉलेज है, बहुत अच्छे कोर्सेज है, मास्टर्स इज रियली गुड। तो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली आया है एंड द लास्ट डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इज 22 अप्रैल 2024। तो थोड़ा सा भी अगर डाउट है ना तो ये फॉर्म तो एटलीस्ट फिल कर दो ताकि रिजल्ट कुछ भी आए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता है विच इज दिस वेरी वेरी गुड इंस्टीट्यूट। नाउ जब डिस्कस कर रहे हैं ये नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर हमारी नोटिफिकेशन की वीडियो ऑलरेडी है, वहां पर जाकर एक बार चेकआउट कर लेना व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से फॉर्म भरना है एक्सेट्रा एवरीथिंग। यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है ILI में। जब आप ये फॉर्म फिल करने वाले हो तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द लास्ट डे टू फिल द फॉर्म एक एलिजिबिलिटी फिक्स कर दी गई है फॉर LLM एस्पिरेंट्स। तो अगर आपके 50% या उससे ज्यादा आए हैं इन योर LLB डिग्री, only then you can apply to this institute. All right? तो आई होप सबके 50% से तो ज्यादा ही रहा होगा स्कोर। सो गो फिल आउट दिस फॉर्म, 20 सेकेंड से पहले भर दो। जो भी रिजल्ट आता है CUET का वो वेट मत करो अभी, ये फॉर्म तो एटलीस्ट फिल करके रखो। जब रिजल्ट आएगा अगले नेक्स्ट विद इन द नेक्स्ट 3 वीक्स रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर रिजल्ट आपका ड्रीम कॉलेज नहीं है तो फिर आप ILI जा सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस कीप्स हैपनिंग, बट एनीवे दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि अब तो मन ही भर गया है कि मास्टर्स अब करना ही नहीं है, CUET का एग्जाम दे दिया, बहुत पढ़ाई कर ली है, अब बस जॉब करना है। तो यहाँ पर सेबी का नोटिफिकेशन भी आया है रिसेंटली। अगर नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स देखनी है, एग्जाम पैटर्न देखना है, सिलेबस देखना है, एलिजिबिलिटी देखना है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो इन रिगार्ड्स टू दिस एग्जाम, तो जाकर एक बार चैनल पर वीडियोस जो है वो सारी चेक कर लेना। बट यहाँ पर हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं सेबी कैसे परफेक्ट है। तो अगर CUET के एग्जाम के बाद बस जॉब करना है, अब तो अब दूसरा एग्जाम देने का मन नहीं है, तो इसीलिए ऐसा एग्जाम देना है जहां पर डायरेक्टली यू गेट रिक्रूटेड, देन सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर इज द बेस्ट ऑप्शन, नॉट जस्ट दिस ईयर बट अगले 2-3 साल में। यू नेवर नो वैकेंसीज अगली बार कब आएंगी, तो इसीलिए अभी ये जाकर 13 अप्रैल को यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, तो वो फिल कर देना बस। एग्जाम देना है नहीं देना है, बाद में क्या रिजल्ट रहता है CUET का वो सब यू कैन डिसाइड लेटर, बट एटलीस्ट गो फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म बिकॉज दिस एप्लीकेशन पिछले साल 25 वैकेंसीज थी, अभी 5 वैकेंसीज आई है लीगल ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट ईयर यू डोंट नो कि वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी, सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज आपने CUET का एग्जाम दिया है। क्या क्या पर्क्स है इस पर भी एक वीडियो है, बहुत सारे पर्क्स है, स्पेशली द फैक्ट कि गवर्नमेंट जॉब है, साथ में फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सो राइट आउट ऑफ योर कॉलेज। इनफैक्ट अगर आप फाइनल ईयर में भी हो ना तो नोटिफिकेशन के सेकंड पेज पर जाना, फर्स्ट पॉइंटर देखना, वहां पर स्पेसिफिकली
लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। तो अगर कॉलेज की फाइनल ईयर में भी हो ना और रिजल्ट आने वाला है जून के अराउंड, तो भी ये फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। इसका पैकेज जो है दैट इज 24 लाख पर एनम। इतने सारे पर्क्स है और इतनी अच्छी पोस्टिंग है, प्लस इट इज सेबी। तो यहाँ पर ये जॉब इज परफेक्ट। अगर सीयूटी का एग्जाम दिया है, नाउ यू वांट टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव, राइट। नोटिफिकेशन हो गया है आउट, तो ऐसा नहीं होगा कि हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं, हमें नहीं पता है, वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं पर एग्जाम कब होगा यही नहीं पता। यहाँ पे तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब बस तैयारी करनी है। और एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट इन द मंथ ऑफ मे, क्योंकि 13th को आपके शुरू होने वाले एप्लीकेशन, उससे लेकर चलो 1 मंथ एंड 15 डेज के अराउंड के बाद एग्जाम फर्स्ट फेज का हो जाएगा, तो बहुत लेट नहीं होगा। इसीलिए फिल आउट दिस फॉर्म नाउ। 5 वैकेंसीज, आप 62 वैकेंसीज देख रहे हो आप, तो 5 लीगल की वैकेंसीज है, 62 वैकेंसीज है वो जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पर अगर बैचलर्स इन लॉ आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो अपना जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करने के लिए। 62 इज अ वेरी गुड नंबर। तो इसीलिए अगर 5 वैकेंसीज जो है लीगल की वहां पर फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो, तो 62 जो जनरल वाली है वहां की कैटेगरी सिलेक्ट करके सेबी का फॉर्म भर देना। फ्रेशर्स कैन अप्लाई, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि डिजायर्ड एक्सपीरियंस है, रिमेंबर दिस, मैंडेटरी जो हमारा रिक्वायरमेंट्स होता है दैट मस्ट बी देयर। डिजायर्ड जो होता है यू कैन डू अवे विद इट। तो इसीलिए जो डिजायर्ड है यहाँ पर वो 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर नहीं भी है तो भी फॉर्म भर सकते हो। अगर है तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है यहाँ पर इंटरव्यू में, यू गेट एडिशनल थोड़े से मार्क्स बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। नाउ द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव दैट यू हैव इज यूजीसी नेट। तो अगर मास्टर्स करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो हमारा क्लैट का एग्जाम होता है या एलिट का एग्जाम होता है या सीयूईटी का एग्जाम होता है, ये ड्रीम कॉलेजेस थे, फॉर सम रीजन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लो और साइड बाय साइड यूजीसी का फॉर्म भर दो। जून में एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी एप्लीकेशन डेट कभी भी आ सकती है, मार्च में जनरली आ जाती है एप्लीकेशन। इस बार इलेक्शंस है तो थोड़ा सा मंथ में चेंज हो सकता है, बट जनरली 2 बार होता है साल में एग्जाम, तो ये एग्जाम 2 बार तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। इसीलिए मास्टर्स में अभी एनरोल कर लोगे तो एनरोल करते हुए भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो एज सून एज यू गेट आउट ऑफ योर कॉलेज यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट कॉलेजेस फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसीलिए यूजीसी नेट जो है इसका फॉर्म भर दो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एनरोल करने के बाद। फिर आ जाता है आरबीआई ग्रेड बी लीगल ऑफिसर। तो ऑल्दो यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। होपफुली जो इलेक्शन है उससे पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए वैकेंसीज का। तो यहाँ पर अगर वापस वही बात है, सेबी जो है कि जॉब ही कर रहा है, सिमिलरली अगर जॉब ही करना है तो आरबीआई का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नोटिफिकेशन आएगा, तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एज वेल। 4 बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है। कहीं पर भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो अपनी डिग्री के साथ, अपनी इतनी मेहनत के साथ। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने इतना प्रिपेयर किया था सीयूईटी के लिए, नाउ द ओनली थिंग दैट हैव टू डू इज क्लियर दिस एग्जाम। बहुत एग्जाम्स होते हैं, बहुत ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो इसीलिए कुछ रास्ता शायद आप चुनना चाहते हो बट लाइफ टेक्स अ डिफरेंट टर्न। तो यहाँ पर ये वही बात है कि ऑल्टरनेटिव्स हमेशा रखो अपने पास। डोंट डिपेंड ऑन जस्ट वन एग्जाम वन रिजल्ट, दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए बिफोर द रिजल्ट्स कम आउट और इवन आफ्टर द रिजल्ट्स आर आउट, अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है। जस्ट गो एंड फिल आउट दीज फॉर्म्स। कोई भी डाउट है किसी भी एग्जाम में, नॉट जस्ट द लीगल ऑफिसर एग्जाम्स या मास्टर्स के एग्जाम, बट इन द लीगल फील्ड आफ्टर योर कॉलेज और वाइल यू आर इन द कॉलेज, तो कमेंट कर दो एक बार नीचे, हम कमेंट पर रिप्लाई करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पर, बिकॉज हम सारे अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अपडेट्स हम सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, हम इंपॉर्टेंट चीजें सारी डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम से पहले। तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसके बाद फाइनल क्या बचता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको गाइडेंस चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमारा जो लीगल एज आफ्टर कॉलेज है वहाँ पर स्पेसिफिक बैचेस है जो कि लीगल ऑफिसर के लिए है। देन देयर इज अ बैच फॉर मास्टर्स ओनली जहाँ पर आईएलआई, आईआईटी खड़गपुर, एलिट, क्लैट पीजी, सीयूईटी, सारे जितने भी मास्टर्स के एग्जाम होते हैं वहाँ की प्रिपरेशन करवाई जाती है। देयर इज कंबाइंड बैच जहाँ पर लीगल ऑफिसर्स
एज वेल एज योर मास्टर्स की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर वो गाइडेंस चाहिए तो जाकर एक बार टॉप रैंकर्स का पोर्टल देखना, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, मेंटरशिप है, प्रैक्टिस पेपर्स है, देर आर मॉक्स, देर इज लाइव सेशन। इसके अलावा आपको जब भी कोई भी हेल्प चाहिए, we're ऑलवेज देयर। तो अगर वो गाइडेंस चाहिए तो एनरोल कर लो इन बैचेस में। अगर नहीं कर पाते हो एनरोल तो भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। फाइनली, अभी भी वीडियो लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो।